हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड और माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं और मैं आपको इसमें इसमें सजेशन भी दूंगा कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन तीनों कैटेगरी के अगर देखा जाए। और आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोग हैं कंफ्यूजन में रहते हैं, माइक्रो कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम रिस्क वाइज देखें या रिटर्न वाइज देखें, जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे ना उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिस्की रहता है वो आपका माइक्रो कैप रहता है। उसके बाद आपका जो रिस्क रहता है वो आपका स्मॉल कैप में रहता है, उसके बाद आपका मिड कैप में रहता है, उसके बाद आपका लार्ज कैप में रहता है। तो ये इवेल्युएशन कैसे होता है कि मतलब हाँ, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप में जाएगी, कौन सी कंपनी माइक्रो कैप में जाएगी, कौन सी कंपनी लार्ज कैप में जाएगी। तो ये इवेल्युएशन होता है थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अगर आपका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3500 करोड़ रुपीस के अंदर है, नीचे है, तो आप माइक्रो कैप कंपनी के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपका कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3500 करोड़ रुपीस से लेकर 5000 करोड़ के बीच में है, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपीस से लेकर आपका 20,000 करोड़ रुपीस के बीच में, तो मिड कैप कैटेगरी में आता है। 20,000 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन चले जाता है, तो आप लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा इजी वर्ड में बताऊं कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या फाइनेंशियल वर्ड आपने यूज कर दिया, तो आपको इजी वे में बताता हूं। देखिए, आपने एक स्टॉक चूज कर लिया जिसका प्राइस 70 रुपए है, ठीक है। और आपने एक और स्टॉक प्राइस चूज कर लिया जिसका प्राइस 2 रुपए है। तो यहाँ पे जो दोनों कंपनी है ना, ये छोटी कंपनी है, आप बोलेंगे दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो 2 रुपए वाली जो कंपनी है, जिसकी स्टॉक प्राइस अभी 2 रुपए है, वो अभी अभी नहीं आई है। लेकिन जो 70 रुपए या 60 रुपए वाली जो कंपनी है, वो ऑलरेडी 5 साल या 4 साल या 3 साल से चल रही है और इसने थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन दोनों ही छोटी कंपनी के अंडर आती है। लेकिन यहाँ पे जो 1-2 रुपए या 3 रुपए वाली जो कंपनी है जिसके स्टॉक प्राइस है, वो आपका माइक्रो कैप में आ जाता है। जो यहाँ पे 60-70 रुपए की प्राइस में आता है, वो आपका स्मॉल कैप में आ जाता है। लेकिन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। आप ये मत सोचिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं आता, ये डेफिनेटली आता है। ये आपको दिमाग में रख के ही चलना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको अभी जो वीडियो बना रखा है, तीन चीज के बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो कैप में क्या होता है। माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में उसमें आपके पूरे ही छोटी छोटी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब छोटी से भी छोटी कंपनी जिनका मैंने आपको बताया मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन 3500 करोड़ रुपीस के अंदर होता है, वही कंपनीज होती है, ठीक है। तो इसमें रिस्क के ऊपर और ज्यादा रिस्क है, क्योंकि देखिए आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी आपका ज्यादा रिस्क रहता है, और यहाँ पे आप माइक्रो कैप में कर रहे हैं तो आपका रिस्क तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि स्मॉल कैप में जब इतना रिस्क हो रहता है, तो माइक्रो कैप में तो भाई छप्पर फाड़ के रिस्क रहता है। तो यहाँ पे रिस्क जब ज्यादा रहता है, तो आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना ही जाइए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं यार, मुझे माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें तब भी मत करिए। और मैं आपको एक और सजेशन अभी दूंगा कैसे कर सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, वो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में क्या आते हैं, जो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे टॉप कंपनी आती है, तो वो स्मॉल कैप आपका इंडेक्स फंड में आते हैं, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। मतलब जैसे कि मान लीजिए जो आसपास है कि मिड कुछ और थोड़ी सी तरक्की कर लेगी तो वो मिड कैप में आ सकती है, वो वाली कंपनी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में आते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम रिस्क हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप की बड़ी कंपनी जो सबसे टॉप की कंपनीज है, वो ही इसके पोर्टफोलियो में रहते हैं। टॉप की 50 कंपनीज या टॉप की 100 कंपनीज जो बहुत बड़ी स्मॉल कैप की बड़ी कंपनीज है, वही रहती है। तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, तो रिटर्न भी थोड़ा सा उसके हिसाब से कम हो जाता है, और आपको मतलब ये चीजें होती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है एक्टिव स्मॉल कैप फंड में क्या होता है। एक्टिव स्मॉल कैप फंड में बेसिकली अगर आप देखें, जो अभी आप सुनते होंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, आपका कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड, आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, आपका कोटक स्मॉल कैप फंड, आपके जितने भी स्मॉल कैप फंड आप सुनते हैं वो ही होते हैं एक्टिव स्मॉल कैप फंड। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं, प्लस माइक्रो कैप स्टॉक्स भी होते हैं। जी हाँ, आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करके आप मतलब इनडायरेक्टली माइक्रो कैप में ही इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और रिस्क भी अपना एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, हर एक फंड मैनेजर है ना, स्मॉल कैप का अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर एक फंड मैनेजर आपका 15 से 20% तक तो माइक्रो कैप लेता ही लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 15% ना ले, 10% तक तो लेता ही लेता है। तो आप यहाँ पे रिस्क कम भी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने स्मॉल कैप में, देखिए स्मॉल कैप डेफिनेटली रिस्क रहेगा, लेकिन आप जब फुल माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, जिसका स्टॉक प्राइस भाई 5 रुपए 4 रुपए चल रहे हैं, भाई वहां पे ना बहुत दबा के रिस्क हो जाता है। मतलब आप रिस्क पे भी दबा के रिस्क ले रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं सजेशन देता हूं इन तीनों में, जो मैंने आपको बताया, एक्टिव स्मॉल कैप फंड,
माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, उसके बाद आपका स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। इन तीनों में सबसे बेस्ट रहता है आपका एक्टिव स्मॉल कैप फंड चूज करने का। और बेस्ट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का आपको ऐसा खुद रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद जानना पड़ेगा कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक्स उन्होंने रख रखे हैं स्मॉल कैप फंड में। लेकिन हाँ, माइक्रो कैप उसमें डेफिनेटली होंगे, वो डिपेंड करता है दूसरे दूसरे फंड में वेरी करता है। मतलब अगर आप स्मॉल कैप फंड में क्वांट का अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको 10 to 15% मिलेंगे माइक्रो कैप। आपका अगर कोई टाटा का स्मॉल कैप फंड उठा है उसमें आपको 5% मिल सकते हैं या 20% मिल सकते हैं, 15%, वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर रखता है। तो ये आपको खुद अपने आप से रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसमें माइक्रो कैप म्यूचुअल स्टॉक्स होते हैं उन म्यूचुअल फंड्स में, और यहाँ से आप थोड़ा बहुत सेफ भी चल जाते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड की तरफ जाते हैं जो स्मॉल कैप के हैं, स्मॉल कैप का ऑलरेडी डेफिनेटली रिस्क रहेगा, और वहां पे जो आपका फंड मैनेजर है वो ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाते, ऊपर के जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आपका पैसा, ऊपर की जो 50 है 100 है। और माइक्रो कैप तो छोड़ ही दीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, रिस्क तो आप दबा के लेते हैं, मतलब रिस्क का भी आपने ज्यादा रिस्क ले लिया है। तो आपका अगर टाइम फ्रेम, आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप रिस्क बहुत दबा के ले रहे हैं, तो आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आप उसमें सोच के चले कि मैं शॉर्ट टाइम में 50%, 40%, 30% तक का रिटर्न ले लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप टाइम फ्रेम 7 से 10 साल तक लेके चल रहे हैं, तो उस एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।